क्या आपने कभी सुना है कि भगवान श्री राम एक रोटी के लिए रो पड़े थे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं भारत की ऐसी दिव्य कथाएं जो दिल को छू जाएं और आत्मा को जागृत कर दें। ये कथा है महान भक्त कागभुशुंडी की। कागभुशुंडी जी कोई साधारण भक्त नहीं थे। वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्हें एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब भी भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतार लेते, वो उनकी बाल लीलाओं का साक्षात दर्शन कर सकते थे। अयोध्या नगरी, जहां हर कोना आनंद से भरा था। राजा दशरथ के महल में छोटे छोटे कदमों से चलते, मुस्कुराते हुए बालक राम खेल रहे थे। उनकी हर मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। कागभुशुंडी जी भी वहां पहुंचे, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। उन्होंने एक छोटे से कौवे का रूप धारण कर लिया। एक दिन माता कौशल्या रसोई में थीं और आंगन में बालक राम अकेले खेल रहे थे। उनके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। तभी वो छोटी सी कौवे यानी कागभुशुंडी जी को देखकर मुस्कुराए। राम जी रोटी का टुकड़ा दिखाकर उन्हें पास बुलाने लगे और जैसे ही कागभुशुंडी पास आते, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। ये लीला कुछ देर तक चलती रही और फिर अचानक कागभुशुंडी जी ने रोटी का टुकड़ा छीन लिया और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान श्री राम जोर जोर से रोने लगे। हाँ, वही प्रभु जो सृष्टि के पालनहार हैं, वही बालक आंसू बहा रहे थे। उनकी सिसकियां सुनकर पूरा वातावरण भावुक हो गया। ये देखकर कागभुशुंडी जी चौंक गए। उनके मन में सवाल उठा, क्या यही मेरे प्रभु हैं? वो डर गए और तुरंत आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्हें हर दिशा में, हर लोक में वही रोता हुआ बालक राम दिखाई देने लगा। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, हर जगह वही दृश्य। कागभुशुंडी जी समझ गए, ये कोई साधारण लीला नहीं, ये भगवान की माया है। अब उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वो रो पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तभी बालक राम का रूप बदल गया और उनके सामने प्रकट हुआ दिव्य चतुर्भुज रूप। भगवान बोले, वत्स, तुमने जो किया वो भी मेरी ही लीला थी। मांगो, क्या चाहते हो? कागभुशुंडी जी ने सोचा, धन, वैभव, सिद्धियां, ये सब नश्वर हैं। और फिर उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए, तुमने सबसे श्रेष्ठ चीज मांगी है। अब तुम मेरे सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जानोगे
और काल भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये लीला हमें सिखाती है भगवान की माया असीम है और सच्चा सुख सिर्फ भक्ति में है। अगर आपको ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी दिव्य कथाएं मिस ना करें। जय श्री राम।